आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पुलिस का जेंडर। समाज को आलोचनात्मक नजरिए में देखने वाला हास्य व्यंग्यता के लिए छोटी छोटी बातें भी विचार का विषय बन जाती है। तो यहाँ पर लेखक ने एक ऐसे ही विषय पर अपनी टुटेली टिप्पणियां दी हैं। यह इस विषय पर विचार मग्न है कि पुलिस को किस श्रेणी में रखें। तो यानी यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि पुलिस को हमें किस श्रेणी में रखना चाहिए। वाक्य रचना और व्याकरण की दृष्टि से उसे स्त्रीलिंग कहें या पुल्लिंग। तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से उसे स्त्रीलिंग कहा जाएगा या पुल्लिंग कहा जाएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक शाम को मैं ऑफिस से घर आया, बेटे ने स्कूटर का चालान मुझे पकड़ाया, बोला पापा एक पुलिस वाला आई थी, वही यह कागज लाई थी। मैंने समझाया बेटा पुलिस वाला आई थी नहीं आया था कहलाएगा, पुलिस वाला पुलिंग कैटेगरी में आएगा। तो एक शाम जब वो ऑफिस से आए तो उनके बेटे ने उन्हें स्कूटर का चालान पकड़ाया और बोला कि पापा एक पुलिस वाला आई थी और ये कागज लेकर आई थी। तो उन्होंने समझाया कि बेटा पुलिस वाला आई थी नहीं कहा जाएगा, पुलिस वाला आया था, क्योंकि पुलिस वाला जो है वो पुलिंग कैटेगरी में आएगा। तो बेटा बोला पापा एक दिन मम्मी कह रही थी ज्यादा शैतानी मत करना वरना फोन कर दूंगी तो पुलिस आ जाएगी। अब आप ही सोचिए कि पुलिस पुलिंग क्या आएगा या फिर स्त्रीलिंग। तो वो बच्चा कंपेयर करता है, बताता है कि एक दिन जब मैं शैतानी कर रहा था तो मम्मी ने कहा कि मैं फोन कर दूंगी और पुलिस आ जाएगी। तो अब वो कहता है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो पुलिंग क्या आएगी या फिर स्त्रीलिंग, आप ही बताइए। यह कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया और मैं पुलिस के जेंडर के बारे में विचार करते करते जाने कहाँ पहुँच गया। तो वो बेटा तो जो था वो अपने कमरे में चला गया और ये जो फादर जो थे वो पुलिस के जेंडर के बारे में पता करते करते इधर उधर पहुँच गए। मैं सोचने लगा पुलिस आती है, पुलिस जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस अपराधी का पता लगाती है, पुलिस अपराधी का पता लगाती है। इस प्रकार पुलिस तो स्त्रीलिंग ही मानी जाती है। मैंने अपने विचार को जहाँ जहाँ तक छोड़ा पुलिस को स्त्रीलिंग ही पाया। तो उसके बाद उन्होंने खुद में देखा, खुद सोचने लगे वो कि पुलिस आती है, पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, अपराधी का पता लगाती है, तो ये सब चीज़ें जो है ये स्त्रीलिंग मानी जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि मेरे विचार से मैंने जहाँ तक पढ़ाया तो मैंने पुलिस को स्त्रीलिंग ही पाया। पुलिस वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। पुलिस सीटें बजाती है, सीटी स्त्रीलिंग। पुलिस जीप से आती है, जीप स्त्रीलिंग। मोटरसाइकिल चलाती है, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग। पुलिस बंदूक रखती है, बंदूक स्त्रीलिंग। रिवॉल्वर रखती है, रिवॉल्वर स्त्रीलिंग। पुलिस गोलियां चलाती है, गोलियां स्त्रीलिंग। रिपोर्ट लिखती है, रिपोर्ट स्त्रीलिंग। पुलिस सजा देती है, सजा स्त्रीलिंग। हथकड़ी पहनाती है, हथकड़ी स्त्रीलिंग। पुलिस हवालात में ले जाती है, हवालात स्त्रीलिंग। पुलिस जेल पहुंचाती है, जेल स्त्रीलिंग। कोतवाली स्त्रीलिंग। इसलिए पुलिस तो स्त्रीलिंग ही कहलाएगी। यानी जितने भी वर्ड पुलिस वाले पुलिस लोग जितने भी वर्ड ये यूज करते हैं वो सब क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी जेल से लेकर, हथकड़ी से लेकर, गोलियां चलाने से लेकर, रिवॉल्वर से लेकर और कुछ भी सीटी बजाना है, वो भी XYZ जितने भी काम थे वो सब स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जब मैं यही बातें एक कवि सम्मेलन के मंच से बता रहा था तो एक दरोगा जी डंडा लेकर सामने आ गए, बोले द्विवेदी जी डंडा तो पुल्लिंग होता है। अब वो एक कवि सम्मेलन में इस बात को बता रहे थे तो वहाँ पर दरोगा जी आए और बोले द्विवेदी जी डंडा तो पुल्लिंग होता है, आपको समझाएं क्या। मैंने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं आएगी, पर आप लोग डंडा नहीं लाठी चार्ज करते हैं, लाठी स्त्रीलिंग कहलाएगी। तभी उनके इंस्पेक्टर साहब ने मुझ पर अपना मुंह गालिब किया, क्या आपने हमें बेवकूफ समझ लिया है। आपने चौकी कहा, कोतवाली कहा, लेकिन थाने का जिक्र नहीं किया। बीच में थाना भी तो आता है, वह तो पुलिस कहलाता है। अब वहाँ पर वो एक और पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपना रौब दिखाया। वो कहने लगे कि तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या, तुमने चौकी कहा, कोतवाली कहा, लेकिन थाने का जिक्र नहीं किया। वो कि थाना जो है वो क्या होता है, वो पुलिस कहलाता है। दोस्तों मेरी समझ में तो एक और बात भी आती है जिसके कारण
पुलिस स्त्रीलिंग कहलाती है, स्त्री मेकअप करती है, पुलिस भी घटना स्थल पर जाने के लिए माइंड मेकअप करती है। तभी तो स्त्री हो या पुलिस दोनों ही गंतव्य पर लेट ही पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्त्री से कंपैरिजन करा है पुलिस का, कैसे कि जब स्त्री मेकअप करती है और पुलिस भी जब घटना स्थल पर जाती है तो क्या करती है, अपना माइंड मेकअप करती है। तो स्त्री और पुलिस दोनों ही अपनी जगह पर हमेशा लेट पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने मेकअप की वजह से लेट हो जाती हैं। इस लेट लतीफी के कारण भी पुलिस स्त्रीलिंग की कोटि में आती है। अंत में यही कह सकता हूँ कि पुलिस किरण बेदी जैसी वीर और गंभीर को अपना काम मुस्तैदी से करे, घटनास्थल पर देर से नहीं समय से पहुंचे, यही काफ़ी है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि स्त्रीलिंग कहलाई या पुल्लिंग। तो एंड में वो यही कहना चाहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, लेकिन अपना जो काम है अपनी ईमानदारी से और अपने समय पर सही ढंग से करे। तो यहाँ पर कवि डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी ने पुलिस के बारे में ये बताया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को क्या समझे, वो पुल्लिंग समझे या स्त्रीलिंग। उन्होंने बहुत सारे शब्दों को देखा कि बहुत सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के ही हैं, जिस वजह से पुलिस को स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन उनके विचारों में जो है काफ़ी मतभेद हो चुका है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पुलिस पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग होती है। तो आज ये हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।